जय श्री कृष्ण। यदि आप ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हैं तो आपको हर उन विचारों और बातों से हल्का होना होगा जो आपको भारी कर देते हैं। कहते हैं ना, कुछ बातें आपका दिमाग ख़राब कर देती हैं, चाहे जितना ही अच्छा इंसान क्यों ना हो। लेकिन कुछ बातें जो दिल दिमाग पे हावी हो जाती हैं, जब हावी हो जाती हैं तो वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाता है। अगर आपको ऊंचाइयां पानी है, कुछ बेहतर बनना है, कुछ बेहतर करके दिखाना है, अपनी मंजिल को हासिल करना है, तो सबसे पहले खुद को शांत करिए। जब व्यक्ति शांत होगा तभी तो कुछ अच्छा सोच पाएगा। जब वो अच्छा सोच पाएगा फिर उस हिसाब से वो उसको करने की स्ट्रेटजी बनाएगा, प्लानिंग करेगा। जब वो प्लानिंग कर लेगा तभी तो वो उस चीज़ को कर पाएगा। जब हम विचारों में ही उलझे हुए हैं, घिसे पीटे से विचार हमारे दिलो दिमाग में हैं, जब वो विचार घिसे पीटे से हैं तो हमारे अंदर डर भी आएगा। जब हमारे अंदर इन सब चीज़ों का डर आएगा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, बल्कि पीछे ही खिंचते चले जाएंगे। अगर हम पीछे ही खिंचते चले जाएंगे तो फिर लाइफ में कभी भी कोई ऐसा मोमेंट नहीं आएगा जिससे हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी रुकावट क्या होती है? हम खुद होते हैं। हम खुद को स्वयं आगे नहीं बढ़ने देते हैं, जिसकी वजह से हम लाइफ में बहुत पीछे रह जाते हैं। और जब हम पीछे हो जाते हैं ना, तो इतनी निराशा आ जाती है हमारे अंदर कि फिर हम ना जहाँ थे वहाँ भी लोगों के आसपास लोगों से मिलने, बैठने, बोलने में हिचकिचाहट सी होने लगती है। इसलिए खुद के दिमाग को शांत कीजिए। खुद के अंदर जो ये उल्टे सीधे विचार आते हैं ना, ये जो लोगों की बातें हैं, ताने हैं ना, इसे अपनी लाइफ से यूँ डिलीट कर दीजिए जैसे आपकी लाइफ में कभी ये बातें थी ही नहीं। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आप यहीं पे डूब जाएंगे। इसलिए खुद को बिल्कुल भी मत डुबाइए। ये लाइफ है, आगे बढ़िए। ज़िंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह है। जब आँख खुल जाती ना तो सब खत्म हो जाता है। जब तक आँख बंद रहती ना तो बड़ा सुहाना सा लगता है। हमारी ज़िंदगी में यही सब होता रहता है। जब तक हमें लोगों के चेहरे नज़र नहीं आते ना तो लगता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जिस दिन उनके असली चेहरे सामने आ जाते हैं उस दिन लगता है कि शायद मुझसे कोई कमी रह गई, या ये सोच लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो किसी अपने ने हमें ही दगा दिया। ज़िंदगी भी अजीब सा खेल खेलती है, कब कौन सा रंग दिखा दे कोई नहीं जानता है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। बचपन में जो भाई बहन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तब एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। ये कैसा प्यार है? कभी बचपन में एक बच्चा अपने माँ बाप से बहुत प्यार करेगा, लेकिन बड़ा होने के बाद वही प्यार वो नफ़रत में तब्दील हो जाएगा। ये कैसी दुनिया है? क्या यही एक खूबसूरत सी दुनिया है? या इस दुनिया के कई रंग हैं जो बहुत ही डरावने हैं। समय का पहिया या नहीं कहता कि धीरे चलो या तेज चलो। समय का पहिया तो यह कहता है कि मेरे साथ चलो और सफल बनो। अगर आप समय से पीछे रह गए तो यकीन मानिए आप कभी भी उस समय को पा नहीं पाएंगे। जो पीछे छूट जाता है वो हमारी लाइफ में छूट ही जाता है, फिर वो समय लौट के कभी नहीं आता है। आप आगे चाहे जितना बढ़ जाएं, समय आपका पीछे छूटता ही जाएगा। हर किसी को उतना ही वक्त मिलता है, हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं। अब वो हमें सोचना है उन 24 घंटों में हमें कुछ करके दिखाना है या फिर पूरा दिन सोते रहना है। 24 घंटे सबको बराबर की मात्रा में लगे हैं। कुछ क्या करते हैं, उन 24 घंटों का सोने में इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ अपने आप को निखारने में इस्तेमाल करते हैं। जो अपने आप को निखारने में इस्तेमाल करता है दुनिया में उसकी पहचान बन जाती है, लोग उसे जानते हैं। और जो अपना सोने में टाइम वेस्ट करता है वो तो एक आलसी के नाम से हमेशा रहता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती, उसका कोई मान नहीं होता है। उन्हीं 24 घंटे का यूज हर कोई कर रहा है, तो कुछ नाम कमा रहे हैं तो कुछ नाम डुबा रहे हैं। अब आप सोच लीजिए आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, नाम बनाने वालों में या नाम गंवाने वालों में। अगर आपको नाम बनाना है तो अपने इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करें। सोचें कि आपको कब क्या कैसे करना है। ये प्लानिंग तो आपको करनी पड़ेगी। या तो सोने के लिए बिस्तर तो है ही, जाके सो जाइए, आराम से सोइए। ज़िंदगी है, सोने के लिए तो है, अब आज सो लीजिए या कल। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अगर आप आज
सोएंगे तो कल मेहनत करेंगे, और अगर आज मेहनत कर लेंगे तो कल को बेहतर बना लेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जमाने में वही लोग हम पे उंगली जिनकी हमें छूने की औकात नहीं होती है, वो लोग हम तक पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए बातों से खुद को सेटिस्फेक्शन देते हैं, खुद को ही संतुष्ट करने के लिए वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। आप सबने देखा होगा, ज्यादातर लोग कोई बड़ा आदमी है उस तक नहीं पहुंच सकते। जैसे मान लीजिए हमारे नेता लोग ही हैं, उन तक कोई पहुंच नहीं सकता है। लेकिन हाँ, पीठ पीछे बुराई करने को दे दो तो देखो, उनसे बड़ा समझदार तो कोई है ही नहीं। हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ वो बता ही देंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है। आप वहां तक नहीं पहुंच सकते, इतनी औकात नहीं है आपकी। इसलिए तो अपनी औकात को जस्टिफाई करने के लिए खुद को सही, इसलिए दूसरों में कमियां निकालते रहते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को दिल से मत लगाइए। ये मान लीजिए कि वो आप तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनकी औकात जो है वो बहुत छोटी है। जब लोगों की औकात छोटी होती है, उनकी बातें भी उसी तरीके की छोटी छोटी होती हैं। वो छोटी छोटी बातों से छोटे छोटे ही विचार लाएंगे। जैसी जैसी सोच होगी वैसी ही तो बातें करेंगे, और छोटी सोच वालों से भिड़ने से कोई फायदा नहीं है। आप उनकी सोच नहीं बदल सकते। हम जितना चाहे कोशिश कर लें, किसी की भी सोच कभी नहीं बदल सकते। तो फिर हमें ट्राई ही क्यों करना? जो जैसा कर रहा है करने दीजिए ना। कहते हैं ना, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो भौंकने दीजिए ना। उनका काम ही भौंकने का है। हम उनके भौंकने पे पाबंदी मत लगाएं। अरे थोड़ा बहुत तो उनके बारे में भी सोच लेते हैं। वो भौंकतेंगे तो उनके मुंह में जो दर्द हो रही है ना, वो थोड़ी कम हो जाएगी। दिल की दर्द को वो मुंह की दर्द के जरिए कम कर लेते हैं। तो उन्हें करने देते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं। किसी के बारे में हमें नहीं सोचना चाहिए, वो काम उन पे छोड़ देते हैं ना। अब वो लोग इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या ये सोच लीजिए कि आप उनका जरिया है जिसके जरिए वो अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो करने देते हैं ना। क्यों रोकते हैं उन्हें आगे बढ़ने से? हम भी अपनी लाइफ में अपनी लाइन में आगे बढ़ जाते हैं, और उन्हें भी इसी तरीके की लाइन में आगे बढ़ने दीजिए। दिमाग उनका है, खराब होने दीजिए, मेरा क्या जाता है। महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए तो उठे ही नहीं। महानता तो वह होती है जब आप गिर कर बार बार उठते हैं। क्योंकि अगर आप गिर कर उठेंगे नहीं तो फिर संभलेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे? आप वहीं पे रुक जाएंगे, और रुका हुआ वक्त किसी काम का नहीं होता है। जैसे ठहरा हुआ पानी बेकार होता है, वैसे रुका हुआ मनुष्य भी बेकार होता है। आप गिरेंगे फिर बढ़ेंगे, फिर गिरेंगे फिर बढ़ेंगे, तभी आप आगे कुछ बन पाएंगे। इंसान गिर के ही तो संभलता है, कुछ नया सीखता है। हाँ, जो व्यक्ति गिरा ही नहीं वो अपनी लाइफ में कुछ हासिल नहीं कर पाता है। हासिल वही कर पाते हैं जो गिरते हैं। जब गिरते हैं हमें चोट लगती है, उन चोटों से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं। हाँ, दर्द बहुत होता है, ये नहीं कह सकते कि हमें दर्द नहीं होगा। हमें बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होंगी, लेकिन एक नया लेसन सीखने को मिलेगा। उस लेसन से ना हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो गलती हमसे एक बार हो जाएगी वो बार बार नहीं होगी, लेकिन हाँ, हम आगे बढ़ जाएंगे, कुछ नया सीखेंगे। जिंदगी हर किसी की एक जैसी नहीं होती। किसी को बहुत कुछ दे जाती है तो किसी से बहुत कुछ ले जाती है। जहाँ कोई व्यक्ति खुशियाँ मनाता है तो वहीं कोई व्यक्ति मातम भी मनाता होता है। यही जिंदगी का दस्तूर है। कोई आता है तो कोई चला जाता है, कोई हंसता है तो कोई बहुत रोता है। हर किसी की ज़िंदगी बिल्कुल सेम नहीं होती है। किसी की लाइफ में बहुत कुछ होता है ऐसा जो उसकी लाइफ को बहुत रुलाता है, तो किसी की लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होता है जो उसे खुशियाँ ही खुशियाँ दे जाता है। किसी की ज़िंदगी गमों से ही भरी होती है, वो पूरी ज़िंदगी गमों में ही गुजार देता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा सब उसका दर्द में ही बीत जाता है। तो कुछ का ऐसा होता है कि उनका बचपन, जवानी, बुढ़ापा हर कुछ खुशियों से भरपूर होता है। इसलिए हमें किसी की तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। किसी कारणवश कोई कुछ ना कर पाया तो ये नहीं सोचना चाहिए वो बेकार था। इसलिए कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो उड़ना भी चाहे फिर भी उड़ नहीं पाता है। उड़ना तो बहुत दूर की बात है, वो चल भी नहीं पाता है। सबका मुकद्दर एक जैसा नहीं होता। इसलिए अपने से नीचे को देखकर कभी उस पर ताने ना कसें, किसी को ऐसा ना कहें यार तुम तो बेकार घूम रहे हो। ऐसी बात नहीं है। कभी कभी कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कि इंसान बेकार ही रह जाता है। जब हमारे सामने अच्छा होता है तो हमें लगता है कि हाँ, सब हम कर रहे हैं तभी अच्छा हो रहा है। ऐसा नहीं है यार, सबकी लाइफ के फंडे अलग होते हैं।
सबको क्यों कुछ क्या मिल रहा है, ये आज तक तो सच में समझ नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत है, क्या प्रकृति के नियम है। लेकिन प्रकृति के नियम ना है बड़े अजीब से हैं। किसी को ढेर सारी खुशियाँ मिलती हैं तो किसी को ढेर सारे गम भी मिलते हैं और उसे वो स्वीकार करने पड़ते हैं। हमारे हाथ में ये नहीं है कि हम ना स्वीकार करें, हमें वो हर हाल में स्वीकार करना ही पड़ता है। हम उसे छोड़ नहीं सकते, ये नहीं कह सकते कि मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी किसी से पूछ के कुछ नहीं देती है, वो बिना पूछे ही उसे वो सब कुछ दे देती है जो व्यक्ति को लेना ही पड़ता है। एक कहावत है, प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। हमारी ज़रूरतें हमें वो कराती हैं जो हमें चाहिए होता है। मंजिल हमारे पास कभी नहीं आएगी, हमें ना मंजिल के पास जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा कि मंजिल हमें मिले। प्यास आपकी है, आपकी प्यास बुझाने के लिए मंजिल आपके पास खुद, सक्सेस आपके पास चल के नहीं आएगी। आप कुछ ऐसा करिए कि आपको वो सक्सेस मिल जाए। आपको जाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसके ज़रिए आप वो सब कुछ हासिल कर सकें, वो सब कुछ पा सकें जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप ही यूं ही आपको प्यास लगी है, आपको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, लेकिन आप इंतज़ार कर रहे हैं कोई आके दे दे, तो माफ़ कीजिए, ना आपकी प्यास बुझने वाली है ना ही आपको नौकरी मिलने वाली है। वो सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। जब व्यक्ति स्वयं से ही सब कुछ करता है तभी उसे लाइफ में सब कुछ मिलता है। किसी के सहारे बैठ के आपको अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। सब कुछ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हैं तभी आपको अपनी लाइफ में सक्सेस मिलती है, वरना सक्सेस के बारे में भूल जाइए। ऐसे बैठे बैठे से किसी को ना सक्सेस मिली है आज तक। इतिहास के पन्ने खोज के देख लीजिए, कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जिसने कुछ ना किया और उसे थाली में परोस के बढ़िया उसकी सक्सेस मिल गई हो, नहीं। जब तक चोट लगी नहीं है तब तक कोई भी आगे बढ़ नहीं पाया है। आगे तभी बढ़ते हैं, ये चोट ही आपका एक ऐसा मार्ग होता है जो आपको बढ़ने में मदद करती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सो का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं, आसान चीज़ों का शौक नहीं मुझे, मुश्किलें ही मज़ा देती हैं। लाइफ में कुछ आसान करो तो फ़ायदा ही क्या, कुछ ऐसा करो जिसमें जज्बा हो, कुछ ऐसा करो जिसमें काफ़ी कुछ स्ट्रगलफुल हो, काफ़ी रिस्क हो, तब तो मज़ा है। वरना हल्की फुल्की चीज़ें करने में काहे का मज़ा, सिर्फ एवं ही निकल जाना है। तो लाइफ में ना कुछ बड़ा सोचो, जब बड़ा सोचेंगे ना तभी बड़ा करने के बारे में भी हम सोचेंगे, वरना छोटी मोटी चीज़ें तो आसानी से मिल जाती हैं। जब हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं तो हमें बड़े बड़े रिस्क मिलते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों का सामना करते हैं। उसमें जो मज़ा आता है ना, उसका जो बात है, हाय, उसका तो सुकून ही अलग होता है। उसके बारे में ना क्या कहना। तो लाइफ में कुछ बड़ा सोचें, छोटा सोचेंगे तो बहुत छोटा ही पाएंगे। जब आप कुछ बड़ा सोचेंगे, अगर आप वो उतना बड़ा नहीं पा पाएँ तो कुछ हद तक अच्छा ही पाएंगे। जब आप सोचेंगे ही छोटा तो ज़्यादा बड़ा कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।